तो अभी हम तैयार हो चुके हैं डे 2 के लिए। हम जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं भाई? स्नो बोर्ड लेने जा रहे हैं जी, क्योंकि कल दुकान बंद थी। तो अभी हम सुबह सुबह उठ के स्नो बोर्ड लेने जा रहे हैं। और ये देखो जी, सनस्क्रीन लगाई जा रही है। -2 टेम्परेचर में, धूप है नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सनस्क्रीन लगा रहे हैं, भी नहीं देगा, वहाँ भी लगाई जा रही है। वहाँ भी लगाई जा रही काले है। लोग भी लगा रहे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बंदा बोल रहा है जो सुबह सुबह बैठ के अपना 5-6 स्टेप स्किन केयर। भाई कितने स्टेप? 5 स्टेप्स तो नहीं है, 4 स्टेप्स यू कैन से। 4 स्टेप्स एंड आखिरी में फिर सनस्क्रीन लगा के भाई। पहला स्टेप मेरा पानी था। गाइस, अंदर हीटर चल रहे होते हैं तो पता नहीं लगता कितनी ठंड है, बाहर आके पता लगता है कितनी ठंड है। और यहाँ पर 3 डिग्री हो गया पजी। यहाँ पर पायो वहाँ चल गई। और यहाँ पर बारिश भी हुई है जी, बारिश भी हुई है। बंदी कर लेते, कोई नहीं देख रही। हाँ, कल भी कोई नहीं देख रही थी, आज भी कोई नहीं देख रही थी। जैकेट बंदी कर तेरे लेते। पास इतना कॉन्फिडेंस है कहाँ से? ये सोचिए हैरान। देखो जी, यहाँ का इरिगेशन सिस्टम, बारिश हुई है, कहीं पर भी आपको पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ से देखो, सामने से पानी निकल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है पर जा रहा है भाई। इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग की गई है। काफ़ी मैंने देखे कि भाई यहाँ पर अभी से झाड़ू लगने स्टार्ट हो गए हैं, 3-4 लोग झाड़ू लगा रहे हैं। और अभी भी आपको दिख जाएगा एक बंदा लगाता हुआ। सफाई है भाई, सफाई है यहाँ पे, जो बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। और मैंने मास्क लिया है इस कारण नहीं कि यहाँ पे EQI ख़राब है, इस कारण कि भाई जब मैं ये मास्क पहनूंगा तो मुझे ठंडी ठंडी हवा नहीं लगेगी, और जब सांस लूँगा तो वो गर्म गर्म हवा मेरे मुंह पे लगेगी। तो मास्क का ये फ़ायदा है, अपनी हवा ही मुझे गर्म गर्म लगानी है। कितना ही सुंदर लग रहा है फिलहाल, कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर। इतनी बारिश हुई है फिर भी देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पानी कहीं पर भरा नहीं हुआ है। मतलब देखो यार, एक बार देखो, रात को तो देख नहीं पाया था मैं भी अच्छे से, और अब देखो यार, तो एस्थेटिकली प्लीजिंग है यार, मज़ा आ गया यार। बड़े यहाँ पे फुटपाथ है ना, उतनी उतनी तो भाई हमारे कभी कभी देश की सड़कें होती हैं। सारा खेलना मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन का है, सारा का सारा खेलना देखो पॉपुलेशन का है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इतना बड़ा देश है, तो देखो भाई सब खुला खुला है, सब खुला खुला है। हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर सस्ती है, तो सब देखो बंदा बंदा है, सब कुछ छोटा छोटा है। सारा खेल पॉपुलेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है भाई, कि तुम कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो। पी जाएगी यहाँ पर हॉट चॉकलेट, आपको पी के बताते कैसी है। स्वाद है, बेसिकली बॉर्नविटा है, फीका बॉर्नविटा। और आप कहना चाह रहे थे कुछ स्किन के बारे में? कुछ नहीं यार, मैं बोल रहा था यहाँ पे हर बंदे की स्किन काफ़ी ज़्यादा ही क्लियर है। सबकी स्किन क्लियर है, एवरीवन। ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई डस्ट है, ना धूप है, सब गोरे चिट्टे, होंठ पिंक। यहाँ देखो भाई। और डीपी भाई क्या हाल है? बढ़िया। गोरे होने के लिए यही आ जाइएगा। सबकी स्किन कितनी अच्छी अच्छी, कितनी अच्छी अच्छी स्किन है। और यहाँ पर सबकी ख़राब है, यहाँ पर सबकी अच्छी है। देखो भाई, सबकी अच्छी है, यहाँ सबकी ख़राब है। यहाँ देखो, सबकी अच्छी है, सबकी अच्छी स्किन है। यहाँ सबकी ख़राब है, मेरी तो भाई, मेरी भी ख़राब है। मैं क्या? खराब तो चलो नहीं है, अच्छी भी नहीं है। ये बीच वाला है। अच्छा। आ गए हम स्नो बूट्स लेने। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने के मिलते हैं। फुल डे भी ले सकते। ये देखो गाइस, यहाँ पर है ये वीकडेज, ये है वीकडेज, ठीक है। ये है वीकेंड्स। तो वीकडेज पे ये पड़ता है 11,990 रुपये का। टेंगे 11,990 टेंगे का पड़ता है। और ये 8 बजे लेके 6 बजे आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो इंडिया में पड़ गया लगभग 2,000 रुपये का पर दिन का। 2,000 कपड़े पहन लिए, 42 है। अब जूते पहन रहे हैं स्नोबोर्ड के लिए। और ये जूते पहनने आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। पहले इसको यूँ करके इसको ऐसे लूज़ करना पड़ेगा। भाई बताना है इसका सिस्टम क्या है? ही विल टेल अस द एक्सपीरियंस का है। सिंपल है, ये ओपन इट, खोल के प्रेस, तो सेफली हो जाता है। एंड पैर देन अंदर जाता है। पैर अंदर जाता है, फिर उसके बाद प्रेस करके वापस देन प्रेस टाइट कर देता है। टाइट कर देता है। गॉट इट गाइस, फ्यूचर में काम आएगा ये। चलने में देखो थोड़ी बहुत तो हो रही है दिक्कत, बट क्या पता धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बट वही है, अभी सब पहन रहे हैं जूते। इस बंदे के पास सारा सेटअप पड़ा हुआ है, सारा ख़रीद के लाया हुआ है। इसको पड़ चुका है स्नो बोर्डिंग का चस्का, और अब ये चस्का हमें पड़वाना चाह रहा है, और लग रहा है वो चस्का हमें पड़ ही जाएगा।
यहाँ पर तो देखो इतना कॉस्टली नहीं है। इंडिया में तो भाई अगर हम स्नो बोर्डिंग क्या कहते हैं स्नो स्केटिंग भी अगर हम करने जाते हैं 200 रुपये का तो हमें जुराबे देते हैं ये ठीक है। तो यहाँ पर 2000 में सब कुछ मिल रहा है, जैकेट, पैंट, जूते, इसके साथ साथ हमें स्नो बोर्डिंग का सारा सामान मिलेगा। तो आई थिंक ठीक है, इतना कुछ कॉस्टली है नहीं। अभी लिए हैं गॉगल्स, लग रहा हूँ मैं कोई ना कोई एक्टर, ऐसा लग रहा है धूम मचा ले धूम। अच्छा। ये लग रहा है स्नो बोर्ड के ऊपर सारा कुछ, ताकि हम इसके ऊपर आराम से खड़े होकर स्नो बोर्डिंग कर पाएँ। पहला एक्सपीरियंस है सबका इसको छोड़ के, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी मैकेनिज्म कर रहे हैं, किले कुले बांध रहे हैं। बोर्ड होते हैं स्नो बोर्ड, ये मिलते हैं आपको हाइट के हिसाब से। जो बिगनर होते हैं उन्हें थोड़ा और छोटा मिलता है, हाइट के हिसाब से मिलता है वैसे तो बेसिकली। आपका कितना है स्नो बोर्ड? 160 सेंटीमीटर और मेरा है 145 सेंटीमीटर। देखो मैंने अपना शूज़ चेंज कराया है, अब मेरा शूज़ चेंज हुआ है तो उस हिसाब से ये भी चेंज हुआ है। तो आपका शूज़ आप पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं था, मेरा अंगूठा थोड़ा यूँ हो रहा था, अब ये पूरा कंफर्टेबल है। टेम्पररी ब्लॉगर आ गया आर्यन। चलो केशव भाई को देते हैं भाई फोन तो भाई छोड़ा है अपना। भाई फोन अपना छोड़ा है, ये देखो रेडी होके बैठे हूँ कि भाई घबराहट हो रही है अब वैसे ही। और अभी हम दिखा दे थोड़ा, अभी गाइस स्टार्ट कर दिया हमने। इसे क्या कहते हैं यार गोंडोला में बैठे हैं, गोंडोला गोंडोला में बैठे हैं जी। अभी जा रही है सफारी ऊपर, हम जाएंगे तकरीबन 2000 मीटर तक, तो काफी ऊंचाई होगी गाइस। केशव मल्लू जी हमारे ने हाइट से भी डर लगता है। हाइट से तो डर नहीं लगता मुझे, नहीं लगता? मुझे डर लगता है मेरा फोन घूमने से सिर्फ वो चीज़ जैसे मुझे डर लगता है। और वो हो गया अगर मैं guys। अपना खून देख लूँ तो। बाकी सरकास्टर जी को लगता है जानवरों से डर, और किसी डर नहीं लगता जी। Man says that while being an animal himself। कोई बात नहीं गाइस, टोपी उतर गई गाइस, टोपी उतर गई है जी। कूलनेस कोशेंट बढ़ गया भाई का। चलो मैंने फोन दे देते हैं गाइस, जो करना करो जी। नज़ारा देखो, यहाँ की बर्फ देखो, प्यारी प्यारी बर्फ, सुंदर बर्फ देखो जी। ये देखो पानी भी वहाँ पे, अगर पानी तो दिखा नहीं पाऊंगा अभी मैं, पर पानी भी देखो कितना साफ है वहाँ का। भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ड्रीमी प्लेस है। ड्रीमी कहते हैं ना, ड्रीमी, कि ऐसा लग रहा है कि भाई स्विट्जरलैंड में ही आ गए हैं। पहले यूरोप में थे, अब यूरोप के स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे सारे माउंटेन के ऊपर ये जाला लगाया हुआ है ताकि पत्थर नीचे ना गिरे। वाओ। और यहाँ पे देखो कोई बर्फ काली नहीं है। हमारे मनाली में ना काली काली बर्फें मिलती हैं, यहाँ कोई बर्फ काली नहीं है। उसके ऊपर से जो ये पास बना है अभी हमारा बिगनर लेवल वाला पास है, ये बना 2000 का, मतलब 10,000 क्या है, टेंगे, 10,000 टेंगे का, जो इंडियन करेंसी में हो गया 2000 से भी कम। और जो उससे प्रो वाला पास है वो है, वो पड़ेगा हमारा 18,000 टेंगे, 3,500 का वाला पास बनेगा। अगर हम सीख गए तो हम चले जाएंगे, वरना भाई अकेले जाएंगे स्नो बोर्डिंग के लिए, अकेले जाएंगे, हम बैठे रहेंगे घर पे नहीं भाई, तुम बिगनर पे लगे रहना, बिगनर जब पे तक लगे सीखोगे नहीं रहना, तब तक वापस ही जाने भाई। क्या पता मैं एक ही दिन में प्रो हो जाऊं और दिखा दूं। अभी हमें कम से कम 15-20 मिनट हो गए होंगे, अभी भी इस गंडोला में बैठे हुए हैं, खत्म नहीं हो रही भाई, खत्म ही नहीं हो रही। पता नहीं 15 मिनट हो गए और 2000 रुपए में गंडोला में आना जाना, स्कीइंग करनी। और स्कीइंग वाली अलग है भाई, स्कीइंग वाली अलग गंडोला एक और है, इसके बाद एक और बहुत गंडोला सारी है, हैं। बहुत सारी जिस पे गंडोला जाना है। यहाँ पर देखो 2000 में 15 चेयर मिनट, लिफ्ट कहते हैं ऐसे। अच्छा चेयर लिफ्ट है जो भी। तो 2000 में देखो गंडोला में सब कुछ वो कर दिया। इंडिया में होता तो 2000 में सिर्फ गंडोला होता, 5 मिनट आपको घुमा के बिठा देते, और वो भी शायद ऊपर ही लेके और वो भी ऊपर लेके जाते, नीचे आने के अलग पैसे देने पड़ते। नीचे के 3 मैं कह रहा हूँ कजाकिस्तान सस्ती कंट्री है, अभी घूम लो, बाद में फिर ओवररेटेड हो जाएगी, फिर महंगा हो जाएगा सब कुछ। पता चले वायरल हो जाए वीडियो हाँ, भाई की, समझ सब रहे तुम हो? लोग पहुंच जाओ। अभी घूम लो, साफ है, सुथरा है, स्विट्जरलैंड वाली वाइब देता है, यूरोप वाली वाइब देता है, सब साफ है, सब कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, आ जाओ, जो भी सोफिस्टिकेटेड इंडियंस हैं, जो सिविक सेंस अच्छे से फॉलो करती है, आ जाओ भाई, आ जाओ। बाद में यहाँ पे गंदगी हो जाएगी, फिर कहोगे भाई मामला खराब है, यहाँ पे सब इंडियन ही इंडियन है। कोई इंडियन नहीं दिखा भाई, कोई इंडियन नहीं दिखा, चारों इंडियन बस हम ही हैं, इसके अलावा कोई इंडियन नहीं दिखा भाई। थाईलैंड जाओ इंडियन इंडियन, बाली जाओ इंडियन इंडियन, जापान में भी इंडियन मिल जाएंगे, दुबई में भी इंडियन मिल जाएंगे, बट यहाँ पर इंडियन है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जेन्युइन फॉरेन कंट्री है। यस गाइस, सब आ चुके हैं, और अभी ये मंजिल नहीं हमारी, अभी देखो ऊपर और लोग जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं ना पीछे आपके सामने। अभी हमें और ऊपर जाना है। We got the board, सब कुछ है, We got the boots and and we got to go। वहाँ पे देखो आपको पंछी दिख रहा होगा, इसके साथ फोटोज खिंचाते हैं लोग।
तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ हॉट चॉकलेट पी थी। तो अभी गंडोला से 20 मिनट ट्रैवल करके अभी हम आए हैं खाने पीने, क्योंकि नज़ारे के साथ खाने का भी मज़ा अलग है। और वेज में वैरायटी कम है। वेज में हम क्या मंगा रहे हैं भाई? टोमेटो मोज़रेला सैंडविच एंड टाटी। और तुम क्या मंगा रहे हो भाई? भाई मैं ट्रायो चीज़ चुन रहा था। ट्राई चीज़ क्या? ट्रायो चीज़ में 3 तरह का चीज़ है। अच्छा, बट भाई यार उसमें सिर्फ चीज़ होगा तो बहुत चीज़ी हो जाएगा। ओके ओके डोंट हैव टू बी दैट चीज़। ओके, बताओ भाई। भाई इतना व्लॉग बना चुका है बंदा, चलो बोलते हुए भी डर लग रहा अब तो। दिखाएंगे स्नो बोर्डिंग कैसे करते हैं। चलेंगे। उससे पहले हमारे डीपी भाई हमें पता ही नहीं था कि ये व्लॉग यूट्यूब पे जाने वाला है, तो आप लोगों ने थोड़ा माफ़ करिए, भूल चूक माफ़ उनकी तरफ से। चलो भाई बताओ। देखो स्नो बोर्डिंग करते हैं ना, अगर रेगुलर पोज है तो लेफ्ट पैर आगे की तरफ होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पैर पहले स्ट्रैपिंग करेंगे, दूसरा पैर नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रेक मारनी आती नहीं अभी, तो हम दूसरे पैर को यूज़ करके ब्रेक मारेंगे, ठीक है। तो वो बाहर जाके सिखाऊंगा। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्नो बोर्डिंग करते हुए जब आप चल रहे हो तो आप सोचते हो कि लोअर बॉडी से मैं मूव करूँगा, डायरेक्शन चेंज करूँगा। स्नो बोर्डिंग में आपका शोल्डर से डायरेक्शन होता है, तो जहाँ पे आपका शोल्डर जा रहा है आपका बोर्ड उस तरफ मूव करने लग जाता है। ओके। तो आपको वो ध्यान देना, पैनिक करके अचानक से मत घूम जाना, बस बहुत बुरा गिरोगे। एक और ज़रूरी चीज़ भाई, जब भी गिर रहे होगे हाथ नीचे मत रखना ज़्यादा, गिरो तो बम के बल ही गिरना, वो सॉफ्ट है, हाथ टूट सकते हैं। तो अच्छी बात है पाउडर सोना, आज ही स्नोफॉल हुई है तो दर्द भी होगी चलते हुए, तो गिरने में मज़ा आएगा। फैल्कन इतना बड़ा होता है भाई, लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लोमड़ी की वो पहन के खाल। ब्रेड बटर देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ये देखो ब्रेड बटर, और ये बंदा कहता है ब्रेड बटर जब कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही रहा है तो और ऑर्डर करने की और ऑर्डर करने की जरूरत ये खा के चले नहीं, ये खा के चले जाते लंगर समझ के। यार गाय बाहर आया है भाई, यार तू क्या कैसी बातें कर रहे हो भाई, यार? गरीब लोग लक्ष्य भैया की बात भूल गया। आदत नहीं जाती है। देखो भाई क्या सुंदर ड्रिंक्स लग रही हैं। ट्रैफिक लाइट्स रेड येलो ग्रीन, ट्रैफिक लाइट बनी पड़ी है। और अगर ये वाइट होती तो भारत का झंडा बन जाता। अपना पर्पल नोटल गाइस, सिट्रस। मैं भगवाधारी हिंदी। ये बंदा पहले से पी के कहता है ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई चीज़ पी के ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? टेस्टी होगी ना भाई। फिर उसके बाद ये जो पत्ते हैं इसे बोलता है भाई पुदीना। भाई मिंट कहते हैं इसे, मिंट। यही ना भाई यार, कसा कहा तो गए लेके। इसके पक्का आइल्स में 5 आए होंगे। यहाँ पे ये आया हुआ है। पहले तो इसे ये कहता पालक का साग, इसको पान की तरह खा रहा है। खा के तो देखें क्या है। कोई नहीं, अब क्या हो गया है? ये देखो भाई, ईडन के पास भाई सिर्फ घास फूस ही मिलती है बाहर। ये तो मैंने देख लिया। ये घास, इसके टमाटर के ऊपर खीरा लगा दिया और उसे बोल रहा रटाटुई रटाटुई। बस यहाँ की ब्रेड ही स्वाद है। इस खाना पीना खा के अभी हम आए हैं लॉकर रूम लेने के लिए। और लॉकर रूम में मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर आओगे तो जो आपके गैजेट्स होंगे, जो स्नोबोर्ड होगा, जो कपड़े वपड़े होंगे, वो बाहर से ले लेना। बाहर से हमें पड़े हैं 12,000 के, यहाँ पर 25,000 टेंगे। 25,000 मतलब डबल प्राइस हो गया यहाँ पे। तो जो लोग रेंटल के लिए वो बाहर से ले लेना, पहले ही ले लेना, ठीक है? पैसा बच रहा है, बचाओ। यहाँ पे पड़ रहा है 25,000 टेंगे। 15,000 का तो सिर्फ बैग, स्नोबोर्ड और बूट्स हैं। 10,000 के कपड़े, टोटल पड़ रहा है 25,000। और बाहर से कितने का पड़ रहा है भाई? बाहर से पड़ा है भाई हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000। हाफ प्राइस। ये भी आया भाई हमारे साथ ट्रिप पे। इनका नाम शौर्य है। इन्हें गर्व है, शौर्य, बहुत गर्व है। गाइस यहाँ पे देखो स्नो बोर्डिंग की जा रही है। अभी पहुँच रहे हैं। तेरी भी बनाता बट ये वाले व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन रह गया था फ्लैट पे। जो हमने एयरबीएनबी लिया हुआ है वहीं पर मेरा फ़ोन रह गया था। और जब मुझे मेरा फ़ोन मिला यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि पिछली बार जब मैं दुबई गया था तो मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया था। फिर मुझे पता कितना स्ट्रगल मैंने किया था उसको ढूंढने के लिए।
चले भाई, भाई लेट हो रहे, चल यार। चलो भाई चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? रिटर्न करने भाई उधारी का सामान। उधारी का सामान रिटर्न करने जा रहे हैं। जो आज स्केटबोर्ड वगैरह लिए थे उसको वापस रिटर्न, स्नोबोर्ड वगैरह लिए थे वो रिटर्न करने जा रहे हैं जी। अभी तक भाई स्केटबोर्ड पे अड़ा पड़ा हूँ, स्नोबोर्ड निकल नहीं रहा मुझसे। सुबह मेरा फ़ोन घर पे रह गया था और अभी इस बंदे का ग्लव्स घर पे रह गया जो हमें किराए वाले चुकाने हैं, वही लेने जा रहे हैं। तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं चाबी छल्ले को लगा के। और यहाँ पर बसें चलती हैं जहाँ पे हम आज गए थे, पर वो लेती है 120 टेंगे। 120 ठेंगे। भाई स्नोफॉल हो रही है, इतनी प्यारी स्नो है कि मन कर रहा है कि भाई मुंह में रूह अफ़ज़ा डाल के सारी बर्फ़ का गोला बना के चूस जाऊं। और देखो भाई पहला कुत्ता यहाँ का, ये नहीं इसके पीछे देखो पहला कुत्ता पहला कुत्ता देखा भाई अभी तक हमने यहाँ पर। पहला कुत्ता वही पालतू था ऐसे, बट गली में यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं है। गाइस वेजिटेरियंस के लिए कज़ाकिस्तान काफ़ी मुश्किल कंट्री है। वेजिटेरियन में कुछ नहीं है, पिज़्ज़े विज़े देख लिए सब में नॉन वेज, सब में नॉन वेज है, कुछ वेज नहीं है। पाड़ रहा हूँ बट पाड़ने में वैरायटी नहीं है इतनी भाई, ढूंढना पड़ रहा है। तूने कितने क्विजीन खा लिए इतनी देर में? हमने मैक एंड चीज़ खाए हैं, हमने एक टोमेटो मोज़रेला सैंडविच खाया है, रैटाटूई खाया है, और फिर अपने पैनकेक्स खाए हैं, और भी मतलब 3-4 चीज़ें खाई हैं। बट और ये एक दिन हुआ है इसे। बट अभी एक दिन हुआ। बट नॉन वेज में काफ़ी वेराइटीज़ है भाई, नॉन वेज में कढ़ाई में चाय बना दो। तो जिसमें मर्जी बना भाई, चाय स्वाद होनी चाहिए भाई। अभी बन रही है चाय, डीपी भाई जी बना रहे हैं हमारे लिए चाय। बर्तन कढ़ाई में चाय बनाई जा रही है क्योंकि हमारे पास अभी यही पड़ा हुआ है। हाँ पत्ती मिल गई गाइस, पत्ती हम लेके आए हैं। मैंने नमक चख लिया, ये चीनी निकली है। एंड दिस इज दूध। ये देख, ये रहा दूध। और अदरक भी लेके आए। अदरक बड़ी मतलब यहाँ पर ना रंग नहीं है अदरक का वो वाला जो हम चाहते हैं। बट चाय की तैयारी हो चुकी है क्योंकि ठंड बहुत है, बर्फ़ पड़ी है, और बर्फ़ में चाय ना पी जाए तो पता नहीं, जो लोग चाय नहीं पीते पता नहीं, मेरे को तो दिक्कत होती है। ये तो बताओ कौन सी किससे कौन सी क्या चलती है? सीख लो भाई कैसे चलती हैं चीज़ें, कभी आप भी बाहर आओगे। हाँ क्या, इसको भी नहीं आता, 3 बार से जापान जाके आ चुका है बट इसको भी नहीं आता। ये वाली है, वो बंद कर दे, वो बंद कर दे, ये वाली है ठीक, इसकी नहीं हाँ ये तो मैं इसकी है। गाइस चाय पीने का मन था और मेरे को लगा कि भाई ये दूध होगा। देखो भाई दूध ही लग रहा था, मेरे को लगा ये दूध होगा दूध नहीं, ये दही निकला। और चाय का पता नहीं क्या बन चुका है, चाय दही बन चुके हैं पता नहीं दही की हम चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे भाई। दही टी, कर्ट टी। तुम्हारे में कोई कर्टिसी नहीं है भाई? ये देखो भाई यहाँ की चाय पत्ती ऐसी है जैसे गांजा है पर कैसे करें भाई, कैसे करें। ये दही भी नहीं है भाई, ये दही भी नहीं, ये है कैफिर करके कुछ है, पता नहीं क्या है भाई, यहाँ की कोई अलग ही चीज़ है भाई। चाय पीने का सपना कज़ाकिस्तान में सपना ही रह गया। तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर स्नोफॉल हो रही है। गाइस अभी यहाँ पर खाने का ऑर्डर किया है, तो बाइक से नहीं, यहाँ पर आते हैं गाड़ी से खाना आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है भाई जी खाना, तभी इतना महंगा पड़ रहा है खाना आया है हमारा गाड़ी से हमारा ऑर्डर आया है। ये देखो जी, यहाँ पर देखो साइकिल्स पड़ी हुई हैं, साइकिल से सब जम के हो चुकी है। बहुत अच्छी सुनहरी बर्फ़ पड़ी है भाई, अच्छा दिख रहा है सब कुछ, देखो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बट इतना अंधेरा होने के बाद भी, अंधेरा तो नहीं, रात के 11-12 बज गए। टाइम दिखाइयो कितना बजे? 11 बज रहे हैं। टाइम देखो भाई यहाँ पर बज रहे हैं 11 बज चुके हैं 11, फिर भी देखो भाई यहाँ पर अंधेरा नहीं है, साफ़ हवा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट अंधेरा नहीं है यहाँ पे क्योंकि अंधेरा सारा इसको मिल गया आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं यार। काफ़ी थक गए हैं आज स्नोबोर्डिंग करके, काफ़ी टायरिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी बार गिरे पड़े, पहली बार सीखे। तो अब बाकी मिलते हैं कल। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं कल।